दोस्तों अभी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा दरअसल एक वैकेंसी यानी कि लेखपाल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन विस्तृत रूप से जारी किया गया है और इस वैकेंसी के आते ही दरअसल यह वैकेंसी विवादों से घिर गई है। सबसे बड़ा जो इसमें विवाद आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है कुल टोटल जो है कुल कितने गुना अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया है कि 15 गुना जो अभ्यर्थी होंगे टोटल वैकेंसी का उतने अभ्यर्थियों को जो इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 8,000 के आसपास वैकेंसी है और 1,20,000 के समथिंग इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये वैकेंसी अपने आप में जो अवसर की समानता जो हमारा एक अधिकार है, सामाजिक न्याय का जो अधिकार है, मुझे लगता है कि इस चीज को जो है ये साकारित नहीं करता है और ये हमें अपने अवसरों से जो है ये विलग करता है। क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार भारत का, एक गरीब परिवार जिसके लिए वनडे एग्जाम अपने आप पे किसी अवसर से कम नहीं रहता है और आप मात्र 15 गुना अभ्यर्थियों को बुला करके उस युवा के उस उम्मीदों पर आप पानी फेर रहे हैं और उसके अवसरों को आप कहीं ना कहीं मार रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को उस पर विचार करते हुए इस वैकेंसी में या तो लगभग 50-55 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए जाने का प्रस्ताव करना चाहिए या फिर सभी विद्यार्थियों को मौका देना चाहिए। आप बड़े बड़े कमरों में बैठ करके, एसी रूम में बैठ करके जो पॉलिसीज आप बनाते हैं, आपने कभी शायद इस बात के लिए महसूस नहीं किया होगा कि एक वो बच्ची, एक वो लड़की जो लड़ झगड़ करके तैयारी करती है, जो अपने संघर्षों से, अपने पिता से संघर्ष करती है, अपनी माता से संघर्ष करती है कि नहीं अभी हमें शादी नहीं करना है, अभी हमें संघर्ष करना है। या उस लड़के से आप पूछिए जिसके ऊपर अपने घर का बोझ होता है, उसे अपनी जिम्मेदारियों का बोझ होता है, आप उसके उस बोझ को और गहरा कर रहे हैं और ज्यादा बढ़ा रहे हैं बिकॉज ऑफ आपने बहुत कम अभ्यर्थियों को बुलाने का प्रयास किया है। एक तो पेट की वैकेंसीज नहीं आता है, उसके बाद अगर पेट के थ्रू आप एग्जाम कराते भी हैं तो इस तरीके से आप इसमें जो है रूल एंड रेगुलेशन लगा देते हैं। मुझे लगता है कि इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, आयोग को विचार करना चाहिए और यूथ के ऊपर जो हम कहते हैं ना कि कंधे के ऊपर देश है, युवा देश है, युवाओं का देश ऐसे है, अगर आप उसको कर्मठ नहीं बनाएंगे, अगर आप उसको रोजगार विहीन किए रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि देश सन 47 यानी कि 2047 में जो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य आपने रखा है वो आप कर पाएंगे। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर आपके इलाके के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक सांसद जो हैं, उनके माध्यम से आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचाइए और शांतिपूर्ण तरीके से जो भी कुछ आप कर सकते हैं करने का प्रयास कीजिए। हमारा सहयोग आपके साथ है। कहीं कोई दिक्कत होती है आप मुझे निःशुल्क जो है आराम से कॉल कर सकते हैं और बाकी डिकोड एग्जाम के माध्यम से जो भी चीजें आपको लेनी है, परचेज करनी है, कोर्सेज लेकर जो कुछ भी आपको करना है उसके लिए आप हमसे सहयोग ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप डायरेक्टली आप मुझसे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।